जब एक शख्स ने काला जादू करके दुबई इस्लामिक बैंक से करोड़ों रुपए लूट लिए थे और किस तरह सऊदीया के किंग सलमान के एक मुलाजम ने उन्हीं के महल से शाही जेवरात चोरी कर लिए, प्लस कैसे रॉबर्स ने एआई और चैट जीपीटी की मदद से दुबई के बैंक को लूट लिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुबई और सऊदीया में होने वाली सबसे बड़ी चोरियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगस्त 1995 में यूएई के दुबई इस्लामिक बैंक में एक अफ्रीकन कस्टमर इंटर हुआ। इसका नाम बबानी सिसिस्को था। इसने रिसेप्शन पर आकर बताया कि ये कार खरीदने के लिए लोन अप्लाई करना चाहता है। स्टाफ ने इसे मैनेजर के रूम में भेज दिया और इसने मैनेजर, जिसका नाम अयूब था, इसे सारी बात बताकर लोन देने के लिए राजी कर लिया। बैंक के अंदर तो एक दिन में दर्जनों लोग लोन लेने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक मैनेजर के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन ये शख्स आगे जो करने वाला था, इसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। सिसिस्को ने मैनेजर अयूब के साथ काफी देर गपशप लगाई और जब वहां से निकलने लगा तो इसने अयूब को अपने घर पर डिनर की दावत दे दी। इसका बिहेवियर इतना इंप्रेसिव था कि अयूब इसे ना ही नहीं कर सका और इसके घर डिनर पर चला गया। जब ये लोग खाना खा रहे थे तो सिसिस्को ने अयूब को बताया कि इसके पास एक ऐसा जादू है जिससे आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। इस शातिर इंसान ने बैंक मैनेजर को इस हद तक कॉन्फिडेंस में ले लिया कि वो दूसरी ही मुलाकात में इसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया ताकि वो इसे दोगुना कर दे। वैसे तो ये बात सुनने में ही इम्पॉसिबल लगती है और कोई भी इंशाउर वाला इंसान इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन अयूब पर कोई ऐसा काला जादू छाया हुआ था कि वो जो भी सिसिस्को कहता था उसे सच मान लेता था। नेक्स्ट डे अयूब सिसिस्को के बताए हुए वक्त पर रकम से भरा हुआ बैग लेकर इसके घर पर पहुंच गया। बैंक मैनेजर के पास 1 लाख दरम थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिसिस्को ने वाकई में अपनी जादू की ताकत से इस रकम को डबल कर दिया और 2 लाख दरम बना दिए। इसके बाद सिसिस्को और वो बैंक मैनेजर दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और अयूब ने सिसिस्को से करोड़ों दरम डबल करवाने शुरू कर दिए। इवन इन्होंने अपने बैंक में सिसिस्को के लिए एक स्पेशल अकाउंट बना लिया जिसके अंदर वो बैंक का अपना पैसा ट्रांसफर करते और वो डबल करके इन्हें वापस कर देता। अयूब बैंक के पैसे बैंक में वापस रख देता और जादू के जरिए आने वाली रकम को खुद रख लेता था। कुछ अरसे ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर अचानक वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सिसिस्को ने अयूब से कहा कि वो किसी काम के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है, लेकिन वो इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते रहें। जैसे ही वो वापस आएगा वो इस सारी रकम को डबल कर देगा। सिसिस्को ने इस बैंक मैनेजर पर ऐसे काबू पा लिया था कि इसका उससे राब्ता भी नहीं था, फिर भी बैंक मैनेजर मुसलसल इसके अकाउंट में पैसे भेजता ही रहता था। यहाँ तक कि इन्होंने बैंक के फंड से 242 मिलियन डॉलर की ह्यूज अमाउंट बगैर किसी को बताए सिसिस्को के अकाउंट में डाल दी थी। सिसिस्को, जो कि बज़ाहिर बिजी होने का नाटक कर रहा था, वो असल में अयूब को झांसा देकर भाग चुका था। इसने आहिस्ता आहिस्ता वो सारी रकम अपने यूएसए, स्विट्जरलैंड और अफ्रीका के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर ली और खुद वहां से गायब हो गया। हैरानगी की बात यह थी कि बैंक मैनेजर की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब अयूब ने इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इसका नंबर ही बंद था। इन्होंने दुबई के अंदर मौजूद सिसिस्को के घर जाकर देखा तो वो भी बंद था। आखिरकार जब सिसिस्को का कुछ भी पता नहीं चला तो अयूब को पुलिस के सामने सारी बात कन्फेस करनी पड़ी। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई तो अयूब का बिहेवियर बहुत ही अनयूजुअल था। बाद में पता चला कि ये बंदा एक जादूगर था और इसके पास काला इल्म था। इसने ना सिर्फ अयूब के पैसे बल्कि अयूब पर भी जादू किया हुआ था, जिसकी वजह से इसे लगता था कि इसके पैसे डबल हो चुके हैं। इस बंदे ने काले जादू की मदद से दुबई इस्लामिक बैंक से 242 मिलियन डॉलर चोरी कर लिए और किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। इससे अनयूजुअल बैंक रॉबरी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती।